हेलो दोस्तों, मैं रवि फॉरेस्टर रवि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत कर आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैथ का एक चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है परसेंटेज। अब परसेंटेज चैप्टर में आज स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत यानी 100। पर माने प्रति, तो प्रति का मतलब होता है एक, असत यानी 100। शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत यानी कि 100 में हम किसी चीज़ का जो मान निकालते हैं उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम मान 100 में निकालते हैं तो उस मान को हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है, बिहार बोर्ड का जो होता है एग्ज़ाम, BSCB बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है 500 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स हम लोगों का 500 होता है। तो 500 में से अगर किसी छात्र का अगर आ जाता है 300 नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि कितना परसेंट नंबर आया। तो देखेंगे कितना प्रतिशत नंबर आया, कितना प्रतिशत नंबर आया। तो हम कैसे देखेंगे कि 500 में 300 आया है, तो प्रतिशत यानी कि 100 में कितना आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखते हैं 500 में 300 आया तो एक नंबर में कितना आता, तो एक नंबर में आता 300 बटा 500। अब यहाँ एक में जैसे हम निकालेंगे 500 को भाग क्यों देंगे। जैसे अगर देख लेते हैं कि अगर 7 गो पेन का दाम अगर 70 रुपया है, तो एगो पेन का दाम कितना होगा 70 रुपया। 7 पेन का दाम 70 रुपया था, एक पेन का दाम कितना होगा 10 रुपया। तो कैसे निकलेगा 10 रुपया, 70 अब बटा ये जो 7 है इसको बटा में लेके आ जाएंगे 7, तो 70 बटा 7 कितना आ जाएगा 10 रुपया। 10 रुपया आ गया। तो एक में जैसे ही हम मान निकालते हैं तो ये वाला वैल्यू कहाँ चल जाता है, बटा में चला जाएगा, तो एक का मान निकल जाएगा। तो जैसे ही हम 500 में अगर 300 नंबर आता है तो एक नंबर में कितना आएगा 300, और ये बटा में आ जाएगा 500, 300 बटा 500। हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 100 में जो मान निकलेगा। तो एक में इतना आता है तो 100 में कितना आएगा, तो इसको पहले हम उतार देंगे 300 बटा 500 गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, 5 से काटेंगे 30 को, 6 बार में कटेगा, एक जो ये जीरो है ये बच गया है, तो इस जीरो को यहाँ उतार देंगे तो कितना आ जाएगा 60। 100 में कितना नंबर आया 60 नंबर आया। यानी कि जो पूछा गया था क्वेश्चन कि 500 में 300 कितना परसेंट हुआ, 60%। ठीक, आगे की ओर हम चलते हैं, एक आधा और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसे मिटा दें। देखते हैं आप, जैसे 500 का ही अगर पेपर हुआ, 500 का ही अगर पेपर हुआ और किसी बालक का मान लेते हैं 350 मार्क्स आ गया। टोटल मार्क्स अगर है हम लोगों का 500, उसमें से मिला कितना 350। जो प्राप्त हुआ, जो मार्क्स मिला वो मिला 350। तो 350 जो मिला वो कितना परसेंट है, तो 500 में 350 मिल रहा है तो 100 में कितना मिलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, जो बेसिक जो होता है एक एक नियम उस तरीके से अगर देखते हैं बेसिक से, तो कैसे होगा, 500 में 300 होता है, एक में कैसे निकलेगा 350। एक में जैसे निकालेंगे इस 500 को बटा में लाएंगे। परसेंटेज निकालना है कि 350 कितना परसेंट है,
तो परसेंटेज यानी कि 100 में मान निकलना होगा। 100 में कैसे निकालेंगे, 350 अब बटा 500 उतार देंगे, और 100 में निकलना है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से 35 कट जाएगा आपको 7 बार में, तो केवल 35 कटा है। ये जीरो जो है उड़ा गया है, तो कितना आ जाएगा 70, यानी 70% हम लोगों का परसेंटेज हो गया। यानी जो 350 है 500 का कितना परसेंट है, 70% है। अब हम देखते हैं इतना एक एक नियम के सहायता से है, इतना लंबा ना कर करके हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, टोटल मार्क्स हम लोगों को पता रहता है कि हाँ 500 का एग्ज़ाम होता है, हमारा नंबर जो मिलता है वो हमारे पास पता रहता है कि 350 हमारा मिला। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो जो मिला हुआ है मार्क्स उसको ऊपर और जो टोटल मार्क्स होता है उसको नीचे, जो टोटल मार्क्स होता है उसको नीचे 500 से भाग देंगे, और फिर परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुना करेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, अब 5 से 35 7 बार में जीरो जो भाग जाएगा, जीरो उतर जाएगा और हो जाएगा 70, तो 70% आ जाएगा हमारा मार्क्स। तो 500 का कितना परसेंट 350 हुआ, तो 70% होगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम एग्ज़ाम वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। देखते हैं, मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम हो गया अगर 800 का, मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम हो गया 800 का, तो 800 का पेपर हुआ, टोटल जो नंबर है टोटल मार्क्स वो 800 है। इसमें से कोई लड़का है ए, इसे नंबर मिला 750 मिल गया, या 720 नंबर मिला, मान लेते हैं 720 मार्क्स उसको, 800 में से 720 नंबर मिला, तो पूछा जाएगा कि इस बालक को कितना परसेंट मिला, कितना परसेंट मार्क्स मिला, कितना प्रतिशत मार्क्स मिला। अब जो होता है प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह जो होता है पता होना चाहिए, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। तो 800 में 720 नंबर मिला, तो कितना प्रतिशत नंबर मिला, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है यानी 100 में मान निकालना है। 800 में 720 तो 100 में कितना, 800 में 720 तो 100 में कितना, तो 1 में निकालेंगे कितना होगा, तो 1 में निकालेंगे 720 बस 800, 100 में निकालेंगे तो क्या होगा 720 बटा 800, 100 में निकालना है तो 100 से हम गुना कर देंगे। अब क्या होगा, 100 से गुना कर दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा हम पेन का जो ओके, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब 8 से 72 9 बार में कटेगा, केवल 72 कटा है, जीरो रह गया, जीरो जहाँ रह जाएगा, तो आया कितना 90। तो 800 में तो 720 आया था, 100 में कितना आया, तो 100 में 90 आया, यानी कि हम लोगों का जो प्रतिशत हुआ वो कितना प्रतिशत हुआ, 90%। जो हाँ नंबर मिला ए को वो कितना मिला, 90%। अब हम इतना ये लंबा कर रहे हैं, इतने करने के बजाय अगर हम छोटा सा कर दें इसको, यह आपका 90% यहाँ लिख देते हैं, 90%। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ इस लाइन को हटाने के लिए, कैसे हटाएंगे, 800 में 720 आया, तो डायरेक्ट 1 में नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे 100 में, 100 में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 720 ये वाला बटा में आएगा, 720 बटा 800, 100 में निकाल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे, तो इस तरह से फॉर्मेट आ गया। हल करेंगे तो ये भी 90% आएगा, हल करेंगे इसको भी तो कितना आएगा, 90% आ जाएगा।
तो यहाँ पर एक एक नियम जो लगा रहे हैं हम, इसको ना लगा करके डायरेक्ट 800 में 720, तो 100 में कितना आएगा, कैसे हम फॉर्मेट करेंगे, 720 उतार दिए, 800 को बटा में ला दिए, 100 में निकलना है तो 100 से हम गुना कर दिए। ठीक, इसी को हल कर देंगे तो 90% आ जाएगा। और फिर देखते हैं जैसा कि अगर ले लेते हैं 1500 का कोई पेपर हुआ तो टोटल मार्क्स हम लोगों का 1500 होगा। इसमें से जो नंबर हम लोगों को मिला, मान लेते हैं कोई विद्यार्थी है अमन को मिला कितना, 1200 नंबर मिला। तो 1500 में 1200 मिला तो पूछा जाएगा कितना परसेंट अमन को नंबर मिला, कितना परसेंट मिला, कितना परसेंट नंबर मिला। तो हम परसेंट कैसे निकालेंगे, 1500 में 1200 मिला तो 100 में कितना मिलेगा, 1200 बटा में ये टोटल मार्क्स आ जाएगा 1500। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 में निकालना होगा, तो 100 में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म होगा, 15 से 120 कटेगा 8 बार में, 15 बटे 120, 120 कटा है, ये लास्ट वाला जीरो रह गया है तो 80 हो जाएगा। तो हो गया आपका 80% नंबर। जो 1500 में 1200 नंबर आया है वह नंबर कितना परसेंट है, 80% है। अब इससे भी अगर शॉर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, इसको उतारना है तो उतार लीजिए लो, डायरेक्ट अगर करना है तो हम कैसे करेंगे कि जो हमें मिला है 1200 उसको ऊपर रखेंगे, जो टोटल मार्क्स है जो मिला है वो ऊपर रहेगा, और जो टोटल मार्क्स है उसको नीचे रखते हैं 1500। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमें सजाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे सजाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट 15 जो मिला है उसको ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, परसेंटेज निकालना है तो 100 में निकालना होता है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 1500 बटा 1200 गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 15 बटा 20 ऐसा, 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ 80 हो जाएगा। तो नंबर कितना हो गया, 80%। तो डायरेक्ट हम इसी तरह से निकालेंगे। अब देखते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। आठ सौ नंबर का टोटल मार्क्स है, 800 नंबर का पेपर हुआ, जिसमें से एक लड़का है, कुछ भी मान लेते हैं एम, एक लड़का है एम, इसको नंबर मिला 640 नंबर मिला। 640 नंबर मिला तो बताना है कि इसको जो मिला एम को कितना परसेंट नंबर मिला। आंसर बताइए लो कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं। एक तो हमारा सबसे बेसिक तरीका जो है एक एक नियम जिसको कहते हैं हम,
उससे अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। 800 में 6 से 40 नंबर आया तो 100 में कितना आएगा, तो 6 से 40 बटा 800 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 से 64, 8 बार में कटेगा, ये जो जीरो है ये जीरो उतर जाएगा तो 80 आ गया। तो कितना परसेंट मिला, 80% हम लोगों को मिला। 800 का कितना परसेंट 6 से 40 होगा, तो 80%। डायरेक्ट अगर हम 100 वगैरह नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको जो मिला है उसको ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, परसेंटेज निकलना है तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 अट्ठाईस 64 और एक जीरो है तो जीरो, तो आ जाएगा 80%। डायरेक्ट ऐसे भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर टोटल मार्क्स हम लोगों का अगर है 2000, जिसमें से ऑब्टेंड हुआ है, ऑब्टेंड मार्क्स जो है यानी प्राप्त मार्क्स जो है, जो नंबर प्राप्त हुआ है, टोटल 2000 का परीक्षा हुआ, जिसमें से कोई लड़का है, बी मान लेते हैं, कोई लड़का है, इसको प्राप्त मार्क्स कितना हुआ, 1600 ले लेते हैं, 1600 उसको नंबर मिला। 2000 में से 1600 उसको नंबर मिला। कहा जाएगा कि कितना परसेंट नंबर उसको मिला है, तो कितना परसेंट मिला है, कितना परसेंट मिला है उसको नंबर कैसे देखेंगे, तो देखते हैं 1600 नंबर मिला है, टोटल कितना है, जो टोटल मार्क्स है उसको बाटा के नीचे रखेंगे, टोटल मार्क्स कितना है 2000। ठीक, परसेंटेज निकालना है हमें, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है, एक सेकंड इसको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमें निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज जब निकालना है, टोटल नंबर मिला है 1600 मिला है, परीक्षा हुआ है टोटल 2000 का, परसेंटेज निकालना है यानी 100 में मान निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 160 बटा 2, तो 160 में 2 से भाग देंगे यानी आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो 80% नंबर मिला है, जो नंबर प्राप्त हुआ है वो हुआ है 80%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ हम लोग आगे की ओर, जैसे कि हम लिखते हैं 20%। 20% इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 100 में 20। अगर टोटल 100 नंबर है तो उसमें 20 नंबर मिला है, या फिर अगर टोटल 100 रुपया है तो उसमें से 20 रुपया मिला है, या फिर अगर टोटल 100 गो वस्तु है तो उसमें से 20 गो वस्तु मिला है। 20% का मतलब यही हुआ। लेते हैं 30%। 30% का मतलब कितना हुआ, 100 में से कितना मिला है, 30 को मिला है कोई वस्तु या रुपया या फिर नंबर। टोटल 100 है तो उसमें से मात्र 30 को मिला है। अगर कह दिया जाए 50%, तो 50% का मतलब सिंपली सब कोई समझता है, 50% का मतलब आधा होता है, यानी 100 रुपया होगा तो उसमें से 50 रुपया मिलेगा, 200 होगा तो उसमें से 100 रुपया मिलेगा। 50% का मतलब हुआ आधा।
जैसे अगर डालते हैं 40%, तो 40% का मतलब कितना हुआ, 100 में से 40। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। मैंने बताया था कि अगर 500 में से किसी को मिलता है अगर 400 नंबर, तो कितना परसेंट आता है। तो कैसे निकालते थे, 100 में निकालते थे। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 में मान निकालते थे। 400 बटा 500 गुना 100 करते थे। इस तरह से काटते थे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 40, 8 बार में 1 ठो जीरो बच रहा है, जीरो। तो 80% हमारा नंबर आ रहा है। तो 80% जो आ रहा है, तो 80% ये क्या था, 80% ये क्या था, 80% ये तो था 100 में मान है। जो 100 में हम निकाले हैं वो मान है 80। टोटल अगर देखा जाए तो 500 में तो 400 था, ये रियल वैल्यू है, 500 में से 400। लेकिन परसेंटेज आ गया, इसका मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है, ये है 100 में मान बताया गया है। कि अगर 500 में 400 का 400 नंबर आया है, 500 में 400 नंबर आया है, तो 100 में कितना आता, 100 में 80 नंबर आता। तो हर एक 100 में 80 नंबर आता। तो एक 100 में 80 नंबर आता, तो 500 का मतलब 5 गो 100 में तो 5 को 100 लिया जाए, तो 5 100 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 100 में 80, 5 को 100 में 500 हो गया, 5 को 80 हो जाएगा 400। तो परसेंटेज का मतलब यही हुआ कि हर एक 100 में कितना आ रहा है। तो हर एक 100 में कितना आएगा, 80। 500 में अगर 400 आ रहा है, तो 100 में कितना आएगा, 80। और 100 में जो मान आया वही हो जाएगा परसेंटेज। 100 में 80 नंबर आया तो परसेंटेज हो जाएगा 80%। अब देखते हैं, जैसे हम लिख दिए 20%, 20%, तो इसको हमें परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज हम कैसे हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाना होगा, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे हम बताए थे यहाँ 500 में अगर 400 आया तो हमें परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, परसेंटेज निकालते थे जो मिला हुआ मार्क्स है उसको ऊपर, सॉरी इसको उड़ा दें पहले, जो मिला मार्क्स है उसको ऊपर, जो मिला है उसको ऊपर, और नीचे लिखते थे टोटल। टोटल कितना है, 500। तो नीचे टोटल लिखते थे, फिर 100 से हम गुणा करते थे। तो नीचे जो है हमेशा टोटल लिखा जाएगा, या फिर जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगा टोटल लिखा जाएगा, या फिर ओरिजिनल जो होगा वो वैल्यू नीचे रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि हर में ये हुआ अंश और ये हुआ हर, तो ऊपर हुआ अंश, नीचे हुआ हर। तो हर में जो भी वैल्यू होगा ये हमेशा वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान होगा या फिर कुल मान होगा, यानी टोटल मान होगा। नीचे जो होगा हमेशा टोटल मान होगा या फिर ओरिजिनल मान होगा। तो इस तरह से हम 20% को छटकाना चाहें तो कैसे छटकाएंगे, 20% का मतलब 100 में हमें 20 प्राप्त हुआ है, तो 100 में यानी टोटल मान यहाँ कितना है, टोटल जो वैल्यू है वो टोटल कितना है, टोटल वैल्यू है हम लोगों का, टोटल हम लोगों का वैल्यू है 100, उसमें से मिला कितना है 20। तो 20 मिला है तो टोटल वैल्यू नीचे रखेंगे, तो टोटल नीचे रखेंगे। तो 20% को इस तरह से छटकाएंगे, 20% यानी जैसे ही 20% कहेंगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 100 में 20, तो 100 में 20 यानी कि 100 रहेगा नीचे, टोटल वैल्यू नीचे, जो मिला है उसको ऊपर।
तो 20% को छटकाएंगे कैसे, 20/100। फिर उसी तरह से अगर दे दिया जाए 30%, इसको कैसे छटकाएंगे, 30/100। 40% को छटकाना होगा तो 40/100। 50% को छटकाना होगा, कैसे छटकाएंगे, 50/100। 60% छटकाना होगा तो फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कैसे छटकाएंगे, 60/100। जब भी परसेंटेज हटेगा तो उसके बदले में बटा में 100 आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कहते हैं 80%, इसका मतलब कितना हुआ, 80% का मतलब 80/100। बस ये बहुत सिंपल है। आशा करते हैं सब समझ में आया होगा। 80% का मतलब 80/100। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे 200 का 80%, 200 गुना 80%, ये कैसे निकालेंगे, तो 200 गुना 80%, यानी 80 परसेंटेज जैसे हटेगा उसके बदला में बटा में 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा, 80 दूना, तो 8 दूना 16, और एक जो जीरो है वो उतर जाएगा, 160 हो गया। फिर देखते हैं 350, 350 गुना 20% लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 350 गुना 20% का मतलब 20 परसेंटेज का मतलब बटा में 100। 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, तो 35 दूना 70, तो 350 का 20% कितना हुआ, 70 हुआ। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। 500 का 20% प्लस 600 का 30%, ये कितना होगा। इसका आंसर निकाल कर और कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। देखिए सॉल्व करते हैं। 500 गुना 20% का मतलब 20/100 प्लस 600, सॉरी एक तो यहाँ चेंजिंग करना होगा, यहाँ गुना करना होगा, यहाँ गुना, ये 30 परसेंटेज का मतलब बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसमें कितना हो जाएगा, 20×5 100 प्लस यहाँ 3 छक 18, एक तो जीरो है, जीरो बैठेगा 180 हो जाएगा, 180 और 100 कितना हो जाएगा, 280। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम बनाने के लिए कुछ दे देते हैं। 520 गुना 10% प्लस 640 गुना 30%, एक ठो बना देते हैं, इसके बाद दे देंगे। 520 और 10% का मतलब 10/100 प्लस 640 गुना 30% का मतलब 30/100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, अगला 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 52 में 1 से गुना होगा तो 52 ही होगा, प्लस 64 में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6×3 18, 180 और 4×3 12, तो 180 और 12 192 हो जाएगा। फिर अब जोड़ देते हैं, 2 और 2, 2 2 4, 9 5 14 के 4, 1 बचा, 1 और 1 2, 244। ये हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ।
244 होगा। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। दूसरा 80 का 20% प्लस 480 का 30%। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाइएगा। और फिर एक और दे देते हैं। तीन सौ 50 का 40%। ये 5 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके और हर एक का नंबर देकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है। कैसे देना है, एक लिखना है और डॉट, इसका आंसर यहाँ लिख देना है आगे। 2 नंबर का आंसर 2 लिखकर यहाँ आंसर, 3 नंबर का 3 लिखकर आंसर लिख कमेंट बॉक्स में डालना है। नंबरिंग देकर ही आंसर डालना है कमेंट बॉक्स में। ओके, धन्यवाद। अब हम चलते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में।